घूस क्यों नहीं ठीक होके दे रहा? मेरे अरेस्ट वारंट्स निकल चुके हैं। शेख फैमिली के साथ वैसे तो काफ़ी कुछ हो चुका है, लेकिन अब मज़ीद क्या होगा और हरीम आने वाले एपिसोड्स में क्या करने वाली है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उस पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं एपिसोड 34 जो कि ऑन एयर हो चुका है, उस पर बात करते हैं। मुख्तसर सा रिव्यू करूंगा और उसके बाद चलते हैं आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। ड्रामा सीरियल खुमार में इस वक्त तक जो हुआ है, इससे पहले मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका था। तकरीबन 2 से 3 हफ्ता पहले ये वीडियो बनाई थी, आप चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने सारी सूरत हाल बताई थी कि कहानी क्या मोड़ लेगी और क्या होने वाला है। तकरीबन सब कुछ उसी तरह होता जा रहा है और इस वक्त शेख फैमिली का गुरूर टूट चुका। फायज़ की वालिदा जो कि हद से ज़्यादा मगरूर भी थी और उनके पास पैसा भी इतना था कि संभाले नहीं संभलता था, और वही हुआ, जो चीज़ ना संभाली जाती हो वो ज़ाया हो जाती है, और अब उनके पास जो कुछ था वो सब ज़ाया हो चुका। इस वक्त कंडीशन ये है शेख फैमिली की कि वो पूरे तरीके से रास्ते पर आ चुके हैं और किसी के घर में आसरा लेकर बैठने पर मजबूर हुए हैं। वो मौका दिखाया गया जहाँ पर फायज़ हरीम को तलाक देने लगा था और उसी वक्त मज़ीद इनके साथ जो कसर रहती थी रही सही वो पूरी होना शुरू हो गई। सबसे पहले फायज़ की बहन का निकाह टूटा और उसके बाद फायज़ के वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे के सारे बैंक अकाउंट्स, लॉकर्स और जितनी भी जायदाद थी सब सील कर दी गई। बहरहाल जी मज़ा बड़ा आया ये सब चीज़ें देखकर, क्योंकि जो फायज़ की वालिदा डायलॉग्स बोलती थी, जो मगरूरी वाली बातें करती थी, और उसके अलावा फायज़ के वालिद हो गए, ये सब जिस तरह से मगरूरी का मुजाहरा करते थे, और फायज़ की बहन भी तकरीबन वैसी थी। अब इस मौका पर फायज़ की बहन को थोड़ा सा एहसास हुआ है कि जी आपको ऐसा नहीं था करना चाहिए हरीम भाभी के साथ, ये उसने अपनी वालिदा से बात बोली है। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तब वो भी इन सब बातों को जानती थी और उसके बावजूद उसने भी कभी नहीं रोका, बल्कि उसने भी हरीम के साथ इंतहाई बुरा रवैया इख्तियार किया हुआ था। तो जनाब अब ये सब कुछ तो हो चुका, लेकिन अब आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है और कहानी मजीद किस तरफ जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब सिचुएशन जो हो चुकी है, फायज़ की वालिदा इस वक्त जाकर अपने बड़े बेटे के घर में रहने पर मजबूर हैं, बल्कि उसके ससुराल में रहने पर मजबूर हैं। वहीं से उनको कुछ दिनों तक निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जो उसके बड़े बेटे की सास है वो बड़ी अजीब सी औरत दिखाई गई है और पैसे में वो भी मगरूर है, लेकिन उसके साथ साथ इनके साथ थोड़ी सी चिढ़ खाती थी। तो अब उसको मौका मिला है कि जब बिल्कुल ये बेयार और मददगार होकर उसके दरवाजे पर जाकर पहुँचे हैं तो वो इंतकाम भी लेगी इनसे और कुछ हद तक इनको नीचा भी दिखाएगी। और यहाँ पर उसने टिकने नहीं देना, जिस तरह से इस एपिसोड में वो बात की है उसने और उसकी बेटी ने, तो ये जल्दी ही यहाँ से निकाले जाएंगे और इनके पास कोई ठिकाना नहीं बचेगा। उस मौका पर मुझे लगता है ऐसा कि हरीम इनको ठिकाना देगी, इनको बाकायदा तौर पर रहने की जगह देगी, अपने साथ रखेगी, और हो सकता है कि फायज़ को पुलिस गिरफ्तार कर ले, क्योंकि फिलहाल उस पर जो केस चल रहा है तो उसकी गिरफ्तारी के वारंट निकल चुके हैं। तो इस मौका पर भी फायज़ की मदद करेगी हरीम, उसको बचाने में, केस से निकलवाने में, और फायज़ के वालिद जो कि इस वक्त पुलिस की हिरासत में है उनको भी निकलवाने के लिए मुआवन साबित होगी। नासिर फिलहाल कुछ हद तक बचा हुआ था, लेकिन मैंने गुज़श्ता एक एपिसोड में यह भी बताया था कि नासिर की टांग जो है वो ख़राब होती जा रही है और नासिर की जो जिससे वो शादी करने जा रहा है वो उसकी अहलिया भी उससे सारा कुछ माल बटोर कर भागेगी, और वो सीन अब बन चुका है पूरे तरीके से, क्योंकि नासिर से उसने एक तगड़े हक महर का मुतालबा किया है। वो रकम अच्छी खासी अपने नाम लिखवाएगी हक महर के ज़रिए, और उसके बाद या तो तलाक ले लेगी या तो वो सारा माल बटोर कर किसी न किसी तरीके से निकल जाएगी, क्योंकि नासिर की टांग अब ख़राब होती जा रही है। और आने वाले दिनों में ये दिखाया जाएगा कि इसको या तो कैंसर हो जाएगा, या ये नासूर बन जाएगा, या तो टांग कटवानी पड़ जाएगी इसको, या मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगी। इसका मतलब है कि ये तकरीबन अब माजूर होने जा रहा है। तो वो जिस तरह की लड़की दिखाई गई है जो नासिर जिससे शादी करने जा रहा है, वो तो किसी भी सूरत इस तरह के बंदे के साथ नहीं रहने वाली जितनी वो नखरे वाली है। और ये होगा जनाब अल्लाह की तरफ से हरीम के लिए इंतकाम नासिर से। और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि नासिर को जब मलामत होगी इस चीज़ पर, तो फिर हो सकता है कि किसी मौके पर आकर वो या तो मुआफ़ी मांगने के चक्कर में फायज़ को हरीम की बेगुनाही का सबूत दे, या फिर यह भी हो सकता है कि वो दोबारा से जाकर माल का मुतालबा करे फायज़ की वालिदा से। और अब तो वो पैसा देने के काबिल भी नहीं रहे, उनके पास अपने भी पैसे नहीं है, तो इस मौका पर वो पैसा कैसे देंगे। तो हो सकता है कि फिर वो गुस्से में आकर, या हो सकता है कि वो बात कर रहे हों और ये सारा का सारा फायज़ के सामने राज खुल जाए। बहरहाल इन दोनों चीज़ों में से एक तो होगी, लेकिन ज़्यादा इम्कानात इसी चीज़ के हैं कि नासिर खुद से सारी की सारी चीज़ें जब उसके सामने ख़राब होना शुरू होंगी तो वो आकर माफ़ी मांगेगा कि शायद उसको इसी तरीके से अल्लाह की जो पकड़ है उससे उसकी जान छूट जाए। तो ये थी जनाब आने वाले एपिसोड्स की वो कहानी जो कि होने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से मैंने पहले बताया था तकरीबन वैसे ही हुआ है, और अब आने वाले एपिसोड्स में भी तकरीबन मुझे लगता
لگتا ہے کہ ویسا ہی ہوگا. بہرحال آپ آنے والی سٹوری کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے اس حوالے سے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.